ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपने परिवार के साथ अक्सर कृषि खेतों में रहवास कर अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। साथ ही परिवार का खर्च निकालने के लिए सड़क किनारे खेत ढाणी होने पर छोटा मोटा केबिन या कच्ची पक्की दुकानों में अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना आम बात है। पिछले दिनों जसवंतपुरा तहसीलदार की ओर से बिना भूमि रूपांतरण के व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाकर अनुसूचित जाति, जनजाति सहित पिछड़े वर्ग के कुछ चुनिंदा लोगों को अपना व्यवसाय बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस कार्यवाही को लेकर जसवंतपुरा प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि नोटिस देने में भेदभाव बरता गया है। गांव के प्रभावशाली और धनाढ्य संपन्न लोगों को अनदेखा कर पार्टी विशेष से जुड़े लोगों को टारगेट बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर स्थानीय विधायक रत्न देवासी ने आज जिला कलेक्टर प्रदीप गवांडे से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्यवाही कर गरीबों के साथ साथ और धनाढ्य और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करने या सभी को इस प्रकार की कार्यवाही से दूर रखने की बात कही है। देवासी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने को लेकर कई सहूलियत दे रही है, वहीं सिर्फ जसवंतपुरा का प्रशासन राज्य सरकार के प्रयासों को इग्नोर कर रोजगार की जगह बेरोजगार करने का कार्य कर रही है। इस मौके पर उनके साथ पीड़ित लोग के अलावा अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। पूर्ण रेवसा राजपूत हूँ, आदिवासी स्थिति शैतान सिंह पत्तू सिंह पूर्ण और मन तंगड़े मतलब गणम सिंह मरे प्रोंस कटे पंचायत स्कूल 8वीं थी बड़े वो फर्जी दारू है मन कहते भी बीच मैंने मार बन दी हालत है हमारी तो तंग करे कोई कहते दुकान नहीं बताओ पट्टादार पट्टादारी है फिर भी करेंगे कोई साहब पटो 35 साल हुए रोड दी हल्की रोड में आओ तो पारे मेरा नाम ऊपराम है, राजपुरा का रहने वाला हूँ और मैं एक किडनी निकले हुए विकलांग आदमी हूँ। मेरा पोता है, बहुत छोटी मोटी दुकान है और पकौड़ा नमकीन लेकर के बैठा है और पटवार जी और आरआई साहब ने आकर के उन्होंने कहा कि मैसेज कर रहा हूँ। मैं साहब मेरे को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, ठीक है ना, मैंने गुनाह तो नहीं किया, क्या मैं अमल बेचता हूँ, दारू बेचता हूँ और कुछ धंधा करता हूँ, नहीं कि मेरे को तो ऊपर से आदेश है तो चीज़ तो करूँगा। तो मैंने कहा कि भाई आप जो मैं आदेश का पालन करूँगा, चीज़ करनी है कर लो। कलेक्टर से मिले आप? देखिए, हम लोगों ने जिला कलेक्टर जी को जसवंतपुरा के संबंध में आज सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। वहाँ तहसीलदार जी द्वारा जो है वो लोगों को, विशेषकर जो गरीब लोग हैं उनको चुन चुनकर बिना मतलब परेशान किया जा रहा है और नोटिस दिया जा रहा है। अब जैसे ये मान लो, ये हमारे भील समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, ये राजपूत समाज से हैं, हैंडीकैप है, पूरे विकलांग है, ठीक है, तो ये लोग हैं। अब पूरे जिले में सब जगह जानते हैं कि लोगों के जहाँ खेत है वहाँ किसी ने छोटी सी दुकान बनाई है, छोटा मोटा रोजगार के लिए वो व्यापार करता है। तो आप इन गरीब लोगों के तो जाके आप लोग जो है वो उसको लॉक कर रहे हो, सीज कर रहे हो, और उसके बराबरी में जो बड़े लोगों की जो है उन पे वो कोई कार्रवाई नहीं। तो या तो आप किसी के मत करो, हम तो चाहते हैं किसी के मत करो, इनको व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रोजगार करा रहे हैं, उनको कमाने दो, और नहीं तो आप किसी को मत करो, पहली बात। दूसरी बात, किसी के 91 पकड़ा रहे हैं, एक तरफ रोड के एक तरफ तो उसको 91 का नोटिस दे, और रोड के दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं उनके कंस्ट्रक्शन हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ है। हम तो चाह रहे किसी पे मत करो, पर आप इसको गरीब आदमी को पकड़ के कर रहे हो तो फिर आप सामने भी कर लो, एक न्यायप्रिय कार्रवाई तो करो। अन्यथा हमने कहा कि भाई विधानसभा तो चलो चलेगी, जब उठा लेंगे, नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा सभी लोगों को, तो माननीय न्यायालय की शरण में जाएगा ही व्यक्ति। तो कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त किया है कि भाई उन्होंने भी माना कि ये कार्रवाई गलत है, और कन्वर्जन करना, गरीब लोग वहीं पड़े, आम सामान्य आदमी ने फाइलें देखे कि उनकी वही है, और दूसरों की धड़ाधड़ बिना मतलब आउट ऑफ ए कन्वर्जन किए हुए मैं साबित कर सकता हूँ उसको। और ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई साथी है ना, मित्र है, सभी लोग आपस में तो मित्र होते ही है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने तो इनके खिलाफ जब एक जगह रहते हुए जब मंदिर तोड़ा और मंदिर को पांव से खिसकाया, उस समय सबसे सर्वाधिक विरोध हम लोगों ने किया था। अब हमारे ही लोग लेके इनको बैठ गए हमारे राज में, तो हम तो क्या करें। खैर वो उनका विषय है, मगर जिस चीज को उन्होंने उठाया, और एक मंदिर जब कर रहे हो और उस पर आप पांव देके उस मंदिर को आपने हटाया था, तो जो व्यक्ति की ऐसी सोच हो तो वो दूसरे लोगों को तो क्या न्याय करेगा, ये तो दिखती बात है। पर हमारा ये मानना, हमने कह दिया है, नहीं तो हम धरना करेंगे, अनशन करेंगे,
कोर्ट जाएंगे और विधानसभा चलेगी जब उसको उठाएंगे। पर कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, उन्होंने सारे कागज देखे, दस्तावेज देखे, उन्होंने कहा गलत है। अगर कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई सबके साथ में करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को कर दी, वो भी गरीब व्यक्ति है, और उसके बाद में किया नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आम गरीब लोग है, सामान्य लोन भी है, अपनी खेत के ऊपर अगर मान लो किसी ने दुकान बना रखी है और उस दुकान में वो छोटी मोटी रोजगार लेके बैठा है और अपना पेट पालन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, तो किसी को भी आप मत छेड़ो। आप इन लोगों को तो छेड़ रहे हो, लॉक कर रहे हो, और उसके पास में बड़े आदमी की है, उसको आप हाथ ही नहीं दे रहे हो, तो फिर तो न्याय तो सबके लिए बराबर है। और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है, मैं समझता हूँ कि इसका निकाल हो जाएगा। और हमने कहा है कि किस प्रकार से आप वहाँ ध्यान रखो, आपके दोनों जो वहाँ जो बैठे अधिकारी, उन्होंने इतनी लूट मचा रखी है और इस प्रकार से वातावरण कर रखा है कि ये स्वयं खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर हमने बात की और मैं समझता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि देवे, सबके साथ में न्याय करें।